अभी मैं मौजूद हूँ यह जौनपुर के यह सिकरारा थाना क्षेत्र के यह सकल डेल्हा गांव है और मेरे पीछे जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं यह गौतम बुद्ध की प्रतिमा बैठाने के लिए यह निर्माण चल रहा है। और मैं आपको बता दूं यह 2 वर्षों से कार्य चल रहा है। इसमें कई लोगों का सहयोग है, कई लोग गांव के लोग सहयोग कर रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि अगर यह बढ़िया सा अगर मंदिर बन जाए, यहाँ प्रतिमा बैठ जाए, लोग तरह तरह के लोग यहाँ आकर गांव के अपनी मीटिंग भी कर सकते हैं और अपनी बातों को भी रख सकते हैं। आपने सुना होगा कि तमाम जगह लोग कहते हैं कि मैं अपने हक और अधिकार की बात करते हैं। तो आपको बता दूं अंबेडकर जी के द्वारा ही लोग अपने अधिकार की बात करते हैं। उन्होंने एक संविधान बनाया है, उसी संविधान से सभी लोग अपनी बात को रखते हैं। मेरे बीच में यहाँ के लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करूँगा क्योंकि लंबे समय से कार्य चल रहा है और कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता कि यह कार्य रुका रहे। तमाम ऐसे समाज सेविक हैं, तमाम ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो अंबेडकरवादी हैं और लोगों को मानते हैं और लोगों की मदद भी करते हैं। तो चाचा आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जी। कैसे विचार आया कि यहाँ गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा को बैठाया जाए, क्योंकि यह कार्य बड़ा है, पैसे भी बड़े लगते होंगे इसमें। हाँ सर, पैसे तो बहुत लगते ही हैं। यहाँ तक कि काफ़ी खर्च भी हो चुका है, लेकिन गांव वालों का सहयोग, क्षेत्र का सहयोग, पूरे जो अपने स्वजन हैं उनका सहयोग मिला है तो यहाँ तक पहुँचा हूँ। जी। और ऐसे चल रहा है, ऐसे सबका सहयोग मिलेगा तो हो जाएगा सब। अभी कितना खर्चा है कि जो ये कंप्लीट हो जाए, पूरा डेंटिंग पेंटिंग हो जाए लगभग आपके हिसाब से? लगभग सर क्या बताऊँ, अभी तो मूर्ति की ही बात है, काफ़ी पैसा मूर्ति में नहीं, ही मूर्ति नहीं को है। छोड़ के बात करिए, इसकी पूरा जो प्लास्टर हो जाए, डेंटिंग पेंटिंग हो जाए। तो साहब इसका तो हम नहीं बता सकते क्योंकि मैं बनाने वाला तो हूँ नहीं, मैकेनिक तो हूँ नहीं। तो जैसे जैसे मिलता है वैसे वैसे बनाता जाता हूँ, क्या कहूँ। जी। तो क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, आपको बता दीजिए जौनपुर एक बहुत बड़ा शहर है और आप भी चाहते होंगे कि यह तैयार हो जाए, यहाँ लोग अपने गांव के जो लोग हैं बैठकर मीटिंग भी कर सकते हैं, किसी के कार्यक्रम में भी यहाँ सम्मिलित हो सकते हैं। यही यही सोचे होंगे ना आप? हाँ सर, सोचा तो यही हूँ कि जैसे शादी ब्याह पड़ता है, कोई विशेष मीटिंग होती है, कोई विशेष कार्यक्रम अगर होता है तो यहाँ भगवान गौतम बुद्ध के सामने हो तो सबसे बेहतर होगा। तो यह आप ही स्टार्ट किए थे कोई और? नहीं, हम ही तो नहीं, मतलब पूरे गांव के लोगों का सहयोग है सर। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला, हम में क्या दम है। जी। पूरे गांव के सहयोग से जो है ये बन रहा है। जी, क्या नाम भैया आपका? जी, स्वतंत्र कुमार। स्वतंत्र कुमार जी, आपने इस चुनाव में देखा होगा, लोकसभा के चुनाव में जी जी बहुत से लोग अंबेडकर करके चुनाव जीते हैं, जीते भी हैं। तो बाबा साहब ने एक संविधान बनाया है जिसको सबका रहने का, ठहरने का, जी 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 एक लोग स्वतंत्र हैं। जी अगर बाबा साहब नहीं होते शायद पहले जैसा अंग्रेजों जैसा सिस्टम रहता। जी 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 तो क्या संदेश है आपका और इस मंदिर के बारे में क्या संदेश है? हम यही सोचते हैं ये मंदिर हमारा बन जाए और हर समय इसमें सम्मिलित होकर काम भी करते हैं और जितना जल्दी हो सके उतना तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। जी अभी दादा ने बताया कि अगर यह कंप्लीट हो जाता तो यहाँ शादी विवाह तमाम कार्यक्रम यहाँ लोग करते। जी, यही यही हम लोग गांव की इच्छा है कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाए तो अच्छा लगता है। जी। मेरे बीच में पेशे से अधिवक्ता हैं और सामाजिक स्तर पे भी काम भी करते हैं और इनसे मैंने कुछ कैमरा के पहले भी सवाल पूछा था और इन्होंने सारी बात को बताया और बच्चों के बीच में है, बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर, कैसे हैं? आपका भी सर, आपका भी। सर हम बढ़िया सर। जी। कैसा चल रहा है वकालत? वकालत तो बढ़िया ही चल रहा है जी। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एकदम दिक्कत नहीं है? नहीं। तो ये काफ़ी समय से यह काम चल रहा है। क्योंकि बड़े बड़े पैमाने पर है इसलिए काफ़ी समय में 2 साल तो बीत ही गए हैं, इसलिए जो कि पैसा तो उतना इकट्ठा हो नहीं पा रहा है। जैसे जैसे इकट्ठा होता है उसी उसी हिसाब से हम लोग बनाते हैं। अब इसमें कितना पैसा लगेगा ये हम लोग को तो कोई मालूम है नहीं। अब जो मिस्त्री अगर बताएंगे उस हिसाब से हम लोग काम, जब जैसे पैसा इकट्ठा हुआ तो फिर काम करा लेंगे, फिर प्लास्टर करा लेंगे, फिर आगे का काम करता चलता रहेगा ऐसा। कभी कभी मुझे बड़ा दुख होता है जब क्षेत्र में चलता हूँ
अंबेडकर जी की मूर्ति बैठाई रहती है, उस पर चील कौवा टॉयलेट किए रहते हैं, क्या ऐसा रहना चाहिए? नहीं, मैं इसका सख्त विरोधी हूँ। आप भी देखते होंगे तमाम ऐसे मैदान में बहुत पड़े। बहुत मैं सख्त विरोधी। अगर किसी की भी अगर आप जैसे आप प्रतिमा रख रहे हैं तो उसको सही ढंग से रखो, नहीं तो ना रखिए। मेरे कहने का इतने मतलब है। अगर हम कहीं रखे हैं अम्बेडकर मूर्ति, उसके ऊपर छत होनी चाहिए, उसकी देख रेख होने की माने का देखो, एक आध आदमी ना तो सुबह शाम वहाँ पे बैठे देखे, उसकी माने स्वच्छता हो वहाँ पे, और भी आदमी जैसे आकर के वहाँ पे रुक सके, बैठ सके, उससे प्रभावित हो, फिर अपने यहाँ भी उस तरीके का अपना वो करें। ये सब होना चाहिए सर। आपसे मेरा बड़ा सवाल है एक, लोग कहते हैं कि अंबेडकर केवल दलितों के हैं, उस पर आप क्या कहिएगा? एकदम नहीं है, ये एकदम सरासर न्याय है। जो अगर कहता है कि अंबेडकर साहब केवल दलितों के नेता है ना, वो तो उसका मतलब वो कुछ नहीं, अंबेडकर को बांध कर रख देगा। वो सर्व समाज पूरे विश्व के नेता थे। उतना बड़ा नेता भी आज तक न पैदा हुआ, न पैदा होगा, न है। सर ये जान लीजिए जा सर, अभी तक उस तरीके का नेता विद्वान कोई हुआ ही नहीं है। उन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया है। जो काम उन्होंने करके छोड़ दिया है कोई नहीं कर पाएगा, और कोई करके दिखा देते बताए, कोई नहीं कर पाएगा। तो आप भी सुनते होंगे कि लोग कहते हैं कि नहीं हमारे ही नेता हैं, तो क्या आपको लगता है तो सभी के आप बता रहे हैं नेता हैं ये? एकदम मैं कह रहा हूँ, मैं एकदम कह रहा हूँ। जो कहते हैं उनको जानकारी नहीं, उनको अज्ञानता है, अनभिज्ञता है, इसलिए वो कहते हैं कि अम्बेडकर साहब मेरे हैं, मैं हमारे समाज के हैं, मेरे नेता हैं। मैं उनको नहीं मानता हूँ, इस चीज़ को मैं नहीं सही मानता वो हूँ। तो सभी लोगों के लिए है। वो तो सभी लोग सबके लिए है। उन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया है, एक समाज के लिए नहीं किया है। अगर कोई कह दे कि नहीं केवल दलित समाज के लिए किया है तो काम अम्बेडकर साहब, तो ये गलत है, सरासर गलत है सर। अभी काम अधूरा है। जी सर। काम अधूरा है, और तमाम लोग आपने कई जगहों देखा होगा कि कहीं कहीं कुछ ऐसे सहयोगदाता हैं कि मिनटों में काफ़ी बड़ा सहयोग कर देते हैं, तो उनको क्या संदेश दीजिएगा आप? नहीं, वह सहयोग मुझे नहीं चाहिए, मिनटों वाला संदेश नहीं चाहिए। हम लोग अपने परिश्रम से बनाएंगे, जिसकी अगर उसकी इच्छा होगी तो। हाँ, जिसकी इच्छा हो वो कर सकता है, मुझे बट नहीं है। अगर कोई चाहता है, नहीं हम सहयोग करना चाहते हैं तो कर दे। ये नहीं कि नहीं हम उनके सहयोग से ही अपना सामने वाले की अगर इच्छा है आपके इस जो मंदिर आप बना रहे हैं गौतम बुद्ध जी की, वो चमकाना चाहता है, तो क्या उसका आप समर्थन करेंगे? एकदम कर देंगे, क्यों नहीं करेंगे। अगर बन जाएगा तो एकदम हम करेंगे। सहयोग अगर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। जी जी। अभी मेरे बीच में एक सीनियर दादा आए हैं। दादा आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभी जस्ट आए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, आप किस चैनल से हैं? जी, तो अभी यह जो प्रतिमा आप लोग तैयार कर रहे हैं, इस प्रतिमा तैयार जब हो जाएगा और जो काम पेंडिंग में है, तो ये बड़ा अच्छा जगह दिखेगा, क्योंकि अगल बगल गांव है, यहाँ लोग आकर बैठकर अपनी बातों को भी रख सकते हैं। क्योंकि कभी कभी गांव में पंचायत होती है, तो किसी के द्वार पर पंचायत करना अच्छा नहीं लगता है, और ये बना रहेगा तो यहाँ पंचायत करने में भी अच्छा लगेगा। जी, लोगों के प्रति समझ लीजिए, धम्म एक अपने इसी सहानुभूति पैदा करता है, जिससे जीवन को अग्रसरित होने का समझ लीजिए एक नया मार्ग मिलता है। जब आदमियों से धम्म छूट जाता है तो वो समाज के लोग बहिष्कृत होकर समझ लीजिए बिना संस्कार के हो जाते हैं। तब हमें लगा, समझ लीजिए ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं, मैं उन साहबान को, इन्होंने ब्राह्मण समाज से होकर समझ लीजिए मैं चकबंदी में दिया था। माननीय सुल्तानपुर जी के थे, मेरी सेवा देखकर उन्होंने यह ज़मीन समझ लीजिए मैं प्रदत्त किया। हाँ, और आज जो भी प्रेरणा है पूरे सर्व समाज से है, लेकिन कुछ पूर्वाग्रहित और रूढ़िवादी लोग समझ लीजिए को अच्छा नहीं लगता कि नहीं यहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति बने, जबकि वही भगवान बुद्ध को यह सिद्ध करना चाहते हैं कि 10वां अवतार हैं, फिर भी उनके घर 10वां अवतार कहने वाले के घर 10वां अवतार की फोटो तक नहीं है। तो यहाँ पर जो भी दो विचारधाराएं रन कर रही हैं, समतावादी विषमतावादी, तो जहाँ यहाँ वर्ण व्यवस्था जो समझ लीजिए जन्म से थी, और वो जातिगत वर्ण व्यवस्था हो गई, यहाँ पर रूढ़ पैदा हो गई। इसका घोर खंडन भगवान बुद्ध ने किया, कबीर ने किया, ज्योतिबा फुले साहब ने किया, तमाम इतने संत महात्मा हैं उनका खंडन किया, क्योंकि विषमता से कोई सच्चा राष्ट्र नहीं बन सकता। अब इसका यह कारण है उस वर्ण व्यवस्था का, भारत 725 वर्ष गुलाम रहा मुगलों का। इससे पहले और तामझाम जितने भी आक्रांता आया हैं, अटिला आया, चंगेज खां आया, और लोग आए, तमाम लुटेरे आए और लूट कर इसको लेके गए। 712 में यहाँ पर समल मोहम्मद बिन कासिम आया, और राजा दाहिर जो ब्राह्मण जाति का राजा था, उसके गर्दन को काट कर समझ लीजिए से 17,200 मन सोना, जो कि 39 घड़ों
में भरा पड़ा हुआ था। यहाँ से 6,000 सोने की मूर्तियों को यहाँ पर लूट कर ले चला गया। जितने आक्रांत आए यहाँ पर लुटेरे थे और लूट कर भारत को खोखला बनाने का काम किया। अगर यहाँ पर यह वर्ण व्यवस्था न होती, सबको लड़ने का अधिकार होता, तो भारत कभी गुलाम नहीं होता। अभी आपसे मेरा एक सवाल था, क्योंकि आप तमाम घटनाओं को न्यूज़पेपरों में वीडियो के माध्यम से देखते होंगे। प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर देते हैं कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं, और कहीं अंबेडकर जी की मूर्ति बैठाई गई है जहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, चारों तरफ कचरा है, बीच में उनकी मूर्ति को बैठाई गई। तो ऐसे लोगों को क्या संदेश है? देखिए साहब, ये समाज ही जो आप देख रहे हैं ना, ये कचरे से उठकर ही उनको दलित नेता मान लिया गया है। जिस चमार जात को आप देख रहे हैं, इस चमार जात 1873 में से चमार जात का नाम दिया गया। अगर इसके पहले होता तो रामायण में यह चमार जात, गोस्वामी जी इसको वर्णित करते, धोबी वर्णित कर दिए, नाना प्रकार की जातियाँ वर्णित कर दिए, लेकिन चमार शब्द ही नहीं था जिसको वर्णित करते, इसलिए शब्द नहीं था। अब 1932 में गांधी जी ने इसका हरिजन नाम दिया। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, अब कार्यवाहक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पहला चुनाव लड़कर बैठे, तो इस समाज को दलित नाम दिया गया। हाँ, गरीब नाम नहीं दिया गया। तो बार बार ठगा जाने वाला समाज समझ लीजिए या अनपढ़ समाज रहा है। तो जहाँ भी इसके पास जगह उपलब्ध नहीं है, इसका विरोध तमाम लोग करने वाले हैं। अंबेडकर को मानने वाले वो लोग नहीं हैं। चाहते तो उनकी वो बात कोट करते कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो पीने वाले तो वही हैं। एक समाज निश्चित ही एक वर्ण व्यवस्था के एक लोग समझ लीजिए वो सबल हैं और शिक्षा का मूल्य वो जानते हैं कि शिक्षा में कितना बल होता है। तो जब हम शिक्षा की ओर अग्रसित होते हैं तो हमको प्रतीक मानते हैं ना कि हम प्रतिमा की पूजा करते हैं। यहाँ फर्क है, क्योंकि हम पूजा वो करते हैं जैसे विष्णु की, काली की हुई, दुर्गा की हुई, और उनको भोग चढ़ाते हैं। क्योंकि मूर्ति गढ़ने वाला बाहर के आवरण को बनाता है, भीतर के तंतुओं को नहीं बनाता, इसलिए हम उनको भोग की क्रिया संपन्न नहीं करते। हम बाहर से उनके विचारों को समझ लेकर समाज में आगे बढ़ने का काम करते हैं। नहीं, आप बताइए, कुछ लोग हैं धर्मों के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हैं, ये सब करते, ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं साहब, देखिए, भविष्य को देखने के लिए अतीत की ओर झांकना पड़ता है। तो हमारे जो कुछ उदाहरण हैं, जो लोग नहीं मानते, आज जड़वादी लोग हैं, उनके लिए हम उन इतिहास के पन्नों को सप्रमाण बोलना चाहिए। क्योंकि आर्टिकल 13 में बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है कि आप विचार रखिए, लेकिन किसी को गाली देकर नहीं। उसका सही समझ लीजिए, आपके सामने प्रमाण हो, एविडेंस हो, लॉजिकल हो। तो यह अभी तो यह प्रतिमा आप लोग तैयार कर रहे हैं? प्रतिमा नहीं, ये समझ लीजिए यह स्थान है। प्रतिमा तो कहीं से बन के आएगी, हम प्रतिमा तैयार करने वाले नहीं होंगे साहब। लेकिन यहाँ तो प्रतिमा तो बैठेगा ना? नहीं, प्रतिमा बैठ सकती है। हाँ, यह स्थल है, एक विहार है। हाँ, तो हम कहते हैं जिस बुद्ध विहार के नाम से, हम समता बुद्ध विहार के नाम से अगर हम दिए हैं, जो बराबरी इक्वलता का दर्जा देता है, तो हमें एक मूर्ति रखने बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम बैठ के पूजा करने की बात नहीं करते। अगर ये पूजा करता तो जापान में फुर्सत नहीं है, आप उठा कर देख लीजिए। वहाँ हफ्ते में कभी जाते हैं लोग, दर्शन करके चले आते हैं, बस इतना ही करते हैं। यहाँ 2 घंटा बैठ कर पूजा करने की बात नहीं करते। लेकिन जो हमारा साधन है, वास्तव में जिस साधन के माध्यम से समझ लीजिए हम ऊपर उठना चाहते हैं, समाज ऊपर उठेगा, समाज का हित होगा, उस साधन भारतवर्ष की धरती से खो गया। इसको मेडिटेशन के माध्यम से फिर भी समझ लीजिए बौद्ध धर्म भारत में ले आया है। सारनाथ में मेडिटेशन होता है साहब, और मेडिटेशन होता है चाहे व्यक्ति वहाँ किसी जात का नहीं, व्यक्ति विशेष का नहीं, जो भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं वो जाके मेडिटेशन करते हैं। 11 दिन का है। क्या नाम है चाचा, आपका क्या नाम है? शीतला प्रसाद। चाचा, आप शुरुआत में यहाँ थे और लोगों को आपने एकत्रित किया, बड़ा अच्छा लगा। लोग अपनी बातों को यहाँ रख रहे हैं, मेरे बीच में महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं। जब यह जगह तैयार हो जाएगा तो यहाँ गांव की अलग रौनक आ जाएगी। हाँ, रौनक तो आ जाएगी जब बन जाए तब ना। अभी बनेगा क्यों ना, जब शुरुआत हुआ तो बनेगा ही। हाँ भाई, अगर युद्ध हुआ हो तो अंत भी होगा। हाँ, बना था भाई। वकील साहब कहे ना कि मान लो धीरे धीरे जैसा धनराश मिलत बा वैसा बनने की कोशिश हम सब करत बाटे है। हाँ जी, मेरे बीच में महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करूंगा। ये नन्हे नन्हे मुन्ने हैं, बड़े बदमाशी। क्या नाम है आपका? रीता देवी। रीता देवी जी, एक समय था कि दलितों को लोग दबाते थे, काम कराते थे, जबरदस्ती दबाव देते थे ना। लेकिन अंबेडकर जी
कि जो विचारधारा है जिस तरीके से सबको एक अधिकार दिए हैं। तो आज आप लोग भी अपने अधिकार का ये इस्तेमाल करते हैं, लोगों के सामने अपनी बातों को रखते हैं। और यह जो आप लोगों का यह जो बन रहा है, जब बन के तैयार होगा तो बड़ा अच्छा लगे। तो आप लोगों को क्या संदेश है? अच्छा लगेगा हम लोग को, बहुत अच्छा लगेगा कि हम लोग अम्बेडकर साहब की मूर्ति रख के हम लोग को बहुत अधिकार मिला कि हम लोग समय भी देंगे। बाबा साहेब संविधान लिखे हैं, हम लोग को अधिकार मिला है। हम लोग को विशेष रूप से महिलाओं को मिला है। महिलाएं बेचारी एकदम क्या है कि कहीं जगह बैठने की जगह नहीं पाती थी। अच्छा, मायावती जी कैसी नेता हैं आप लोगों के बीच में? मेरे लिए तो, हम लोग के लिए, दलितों के लिए तो अच्छी ही नेता हैं। चंद्रशेखर आजाद भी तो आप लोगों के नेता हैं। चंद्रशेखर क्रांतिकारी नेता वो भी हैं, लेकिन अब आगे चलें तो हम लोग को पता चलेगा ना। जी, अब चलिए कोई बात नहीं। आप लोग हम लोग राजनीति तो हम लोग कर रहे हैं। जी जी, क्या नाम है आपका? रागिनी। कहाँ तक पढ़ाई लिखाई हुई है? बस इंटर फाइनल। इंटर फाइनल जी। तो अपने अधिकार को आप जानते ही होंगे। तो आपके गांव में मैं देख रहा हूँ दादा ने एक भेड़ इकट्ठा कर दिया। कभी कभी जब आप लोग पढ़ने जाते होंगे जब, तो सोचते होंगे कि नहीं वो यादव है, वो पंडित जी है, वो ठाकुर है, तमाम तरीके की बातें, लेकिन सबको बाबा साहब ने अधिकार दिया है अपनी बातों को रखने के लिए। तो आप क्या संदेश देंगे इस प्रतिमा के बारे में? वही यही मैं चाहती हूँ कि जैसे बन जाए सब कुछ, यहाँ पे सब लोग आए मिलके इकट्ठा हों और सब सहयोग दें और अच्छे से बने सब लोग यहाँ। हाँ बस यही। क्या नाम है आपका? गौरी। गौरी जी, यहीं बगल में घर है आपका? जी जी, सामने है। सामने ही है। तो जब एक काम चालू हुआ होगा तो आपको भी खुशी होगा, चलो अच्छा से बन जाए तो कम से कम एक हमारे गांव के, हमारे लोगों के बारे में यहाँ बैठ के बातें होगी। जी, हम यहाँ पे आते भी हैं, साफ सफाई भी करते हैं। इधर अगर कचरा उचड़ा रहता है वो भी कर सकते हैं। और हमारे बच्चे भी हैं, सब बच्चे उच्चे खेलते हैं यहाँ पे। अभी तो काम ढेर सारा बाकी है। अभी बाकी है, बहुत बाकी है। तो यहाँ के लोगों से मैंने बातचीत किया और आपको बता दूँ यहाँ एक अधिवक्ता जी थे, उनसे भी मैंने बातचीत किया। उन्होंने मुझे बताया कि अगर कोई सहयोग करना चाहता है तो करे, लेकिन हमारे तरफ से कोई डिमांड नहीं। और आपको बता दूं तमाम जो लोग मुझसे जुड़े हैं, जो इस चैनल पे जो देख रहे हैं, इस संस्था का ये लोग तैयार कर रहे हैं, इनका मैं बारकोड दूंगा, आप सहयोग कर सकते हैं। क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर केवल दलितों के नेता नहीं थे, वो सभी के नेता हैं। सभी को मौलिक अधिकार दिए हैं, सभी को जीवन में रहने का एक अधिकार है, एक तरीका है, लोग रहते हैं। फिलहाल इस वक्त मैं सकल डेल्हा गांव में हूं और लोगों से बातचीत किया, लोग अपनी अपनी राय और प्रतिक्रिया दिए। और मेरा प्रयास रहेगा कि बहुत जल्द यहां गौतम जी की मूर्ति बैठाया जाए और लोग यहां आए, और जब यह बन जाएगा वास्तव में बड़ा ही खूबसूरत सकल डेल्हा गाँव लगेगा। फिलहाल मेरी ये अनोखी और ग्राउंड रिपोर्ट थी। और मैं आपको बता दूँ तमाम ऐसे जो नेता हैं यहाँ सहयोग किए हैं वो बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो कुछ और नेता जो देख रहे हैं, मेरे तरफ से अपील है कि आप लोगों ने बहुत पैसा इधर उधर उड़ाया होगा, लेकिन अगर शायद इसमें छोटा सा आप सहयोग करेंगे तो पढ़े लिखे लोग भी हैं। और मेरे बीच में और वकील साहब कहना चाहते हैं, क्या कहना? यहाँ पढ़े लिखे लोगों का माने गांव है, डॉक्टर भी है यहाँ पे, तो लेखपाल साहब 2 लेखपाल भी हैं और 3 वकील हैं, 2 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ऐसे करके ये गांव जो है कि काफ़ी विकसित है और पढ़े लिखे लोगों का यह गांव है। तो कहीं न कहीं जो सहयोग करना चाहता है कर सकता है। कोई किया नहीं सहयोग अभी तक? कोई नाम बता दीजिए ताकि उसका भी कोई किया है नहीं? कोई किया है? हाँ, सहयोग करने वाले किए हैं, मेरा लेकिन बारकोड भाई साहब का मिल जाएगा। अगर कोई बारकोड पे पैसा देना चाहेगा तो दे सकता है, स्वतंत्र है, कोई मुझे इतराज नहीं है। बारकोड मिल जाएगा, भाई साहब का बारकोड हो जाएगा। मैं दादा आपका बारकोड लगा दूंगा अभी, क्योंकि जो खबर चलेगी उसमें मेरा भी एक छोटा सा प्रयास रहेगा। मेरे भी घर में आप आइएगा, देखिएगा अम्बेडकर जी की मूर्ति लगी है। मैं देखिए आइए आप। और मैं ये जो बोल रहा हूँ मैं अपने दम पे नहीं बोल रहा हूँ, ये मुझे एक अधिकार मिला है। बाबा साहब मुझे अधिकार दिए हैं, और अधिकार नहीं रहा होता तो शायद मैं भी गुलामी और मजदूरी करता और लोगों के बीच में वही ईंट पत्थर उठाता, उसी से जीवन बीतता। फिलहाल आप लोगों से बात करके सर, हमारा प्लान बहुत लंबा है, आपको बता दूं। मैं ये सोचा हूँ कि इसके पीछे जो है, जहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाएगी या बैठ करके पढ़ेंगे,
और इस साइड में आप जो देख रहे हैं यहाँ अपने बड़े बड़े महापुरुष जो हैं जैसे ज्योतिबा फुले हुए, साहू जी महाराज हुए, नारायणा गुरु हुए, ललई सिंह यादव हुए, इन सब की प्रतिमा साइड में जो है जो बनवाएंगे। अगर मैं अच्छा लगा, लंबा खबर बन रही है आपकी। और दादा का मैं इस संगठन के दादा ही मेन है और इनका मैं बारकोड लगाऊंगा और जितने, क्योंकि यहाँ सारे लोग आके बैठेंगे, यहाँ सारे लोगों की बच्चियाँ आके बैठेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। फिलहाल यह सकल डेल्हा गांव है और आगे मैं और लोगों से बातचीत करूंगा, लेकिन मेरा भी प्रयास है कि यह बहुत जल्द तैयार हो जाए और गुनगुनाने लगे, चमकने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद।